भगवान के इतने सारे अवतार क्यों हुए? इसलिए हुए, देखो हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा, ना मैं दिन को मरूं न रात को, ना ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना देवता से मरूं, ना राक्षस से मरूं, किसी से नहीं। तब भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए अलग ही अवतार लेकर आए, नरसिंह। ठीक है, क्योंकि वहां उस राक्षस का वरदान था कि ना मनुष्य से मरूं ना देवता से। इसलिए नरसिंह भगवान ना मनुष्य थे, ना आधा नर आधा सिंह, आधा नर आधा, ऐसा कौन होगा? उसके लिए अलग डिजाइन किया भगवान ने। रावण ने वरदान मांगा कि हम मनुष्य के हाथ मरे, हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने वरदान मांगा मैं मनुष्य के हाथ मरूं, तब भगवान को मनुष्य बन के आना पड़ा, राम। बोलो हाँ। अच्छा, राम जी के कुछ काम रह गए त्रेता में, तो राम जी को द्वापर में आना पड़ा कृष्ण बन के। बोलो हाँ। ये रावण कौन था? रावण पिछले जन्म में कौन था? जय और विजय दो भगवान के द्वारपाल थे। इन्होंने संतों को रोक दिया था भगवान का दर्शन करने से, तो संतों ने शाप दे दिया कि जाओ तुम 3 जन्म तक राक्षस होगे। तो जय और विजय शाप के कारण क्या बने? पहली बार हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, दूसरे युग में त्रेता में रावण कुंभकर्ण, और द्वापर में शिशुपाल दंतवक्र। तो इन सब को मारने के लिए भगवान अवतार लेते आए। हिरण्याक्ष को वाराह बन के, हिरण्यकश्यपु को नरसिंह बन के, रावण कुंभकर्ण को राम बन के, शिशुपाल दंतवक्र को कृष्ण बन के मारा। तो जहां अवतारों की जरूरत थी तो अवतार लेते गए। तो हमारे भगवान अपने भक्तों से प्रेम बहुत करते हैं। जहां प्रेम ज्यादा होता है वहां आप खुद जाते हो, और जहां प्रेम कम होता है वहां केवल लिफाफा भेज देते हो शादियों में। क्यों, बात सही है कि नहीं? ऐसे ही भगवान अपने भक्तों से प्रेम ज्यादा करते हैं, इसलिए भगवान खुद आते हैं। बाकी और के यहां लिफाफा आता रहता है, हमारे यहां भगवान खुद आते हैं। बोलो हाँ। इसलिए हमारे भगवान कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के, कभी नरसिंह बन के आए। बोलिए नरसिंह भगवान की। 24 अवतारों की। अच्छा, अब एक सवाल और है, भगवान इस धरती पे आते किसके लिए हैं? आप बताओ, क्यों आते हैं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म संकट में आता है, धर्म कमजोर पड़ता है, तब तब धर्म को मजबूत करने के लिए भगवान अवतार लेकर के आते हैं। इसलिए धर्म की हानि मत होने दीजिए। किसकी हानि? धर्म की हानि क्या है? भैया, मोबाइल वाले भैया बताएंगे धर्म की हानि क्या है। जब जब हो यह धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। बताओ धर्म की हानि किसे कहते हैं? ये धर्म की हानि क्या है? आप बताओ भैया, पीछे वाले बताओ। प्रभु आपसे पूछ रहे हैं। हाँ 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 हाँ, आपसे बैठे बैठे बताओ। धर्म की हानि होती है ना? क्या है ये धर्म की हानि? बैठे बैठे बताइए बिंदास, बोलो।
ठीक है, धर्म की हानि क्या है आप बताओ? धर्म की हानि क्या है सुनो। आप लोगों ने सच बोलना छोड़ दिया, पैसे लेके आपने झूठी गवाही दे दी। आपको पता है कि ये व्यक्ति निर्दोष है, आपको पता है कि ये व्यक्ति निर्दोष है, पर आपने 10-5 लाख रुपए ले लिए और कहा चलो हम झूठा कह देते हैं, तुम्हें फंसा देते हैं, और आपने पैसे लेकर सच्चे को आपने गलत साबित कर दिया। यही धर्म की हानि है। जब आप कितने लोग जान रहे हैं झूठ बोलना पाप है नदी किनारे? झूठ बोलना पुण्य है कि पाप? जोर से, झूठ बोलना पाप है। अच्छा बताओ, यदि झूठ बोलना पाप है तो आप सच बोलते हो कि झूठ बोलते हो? आप लोग क्या बोलते हो हैं? आप 24 घंटे सच बोलते हो कि झूठ भी बोलते हो? यदि आप सच बोलते हो तो हम आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन जिनको पता है कि झूठ बोलना पाप है वो भी दिन भर झूठ बोलते रहते हैं। जब आपको पता है कि झूठ बोलना पाप है तो फिर क्यों झूठ बोल के पाप कमा रहे हो? पता है कि झूठ बोलना पाप है फिर भी झूठ बोल रहे हो। यही धर्म की हानि कि आपको धर्म का ज्ञान तो है कि झूठ बोलना पाप है, फिर भी जान करके आप झूठ बोल के पाप कमा रहे हो। यही धर्म की हानि। इसलिए कहता हूं कि कोशिश करिए कि धर्म पर चलें। किस पर चलना चाहिए? प्राण जाए पर धर्म न जाए। धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। किसी भी परिस्थिति में धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। स्त्री का धर्म क्या है? पुरुष का धर्म क्या है? पिता का धर्म क्या है? पुत्र का धर्म क्या है? राजा का धर्म क्या है? प्रजा का धर्म क्या है? सबके अपने अपने धर्म हैं। लेकिन आज लोगों से पूछो कि तुम्हारा धर्म क्या है, लोगों को पता ही नहीं कि उसका धर्म क्या है। विद्यार्थियों का भी धर्म होता है। बताओ विद्यार्थियों का धर्म क्या है? आप लोग बताओ विद्यार्थी। हाँ, क्या धर्म है आपका? हाँ, विद्यार्थियों के 5 लक्षण नहीं बताए आपको? जरूर उसका ध्यान करना चाहिए। अल्पाहारी ग्रही त्यागी, सुना नहीं? काक चेष्टा वको ध्यानम। बच्चों के जीवन में सबका अपना अपना धर्म है। विद्यार्थी का धर्म है पढ़ना। उसका धर्म क्या है? बस। स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना। पुरुष का धर्म है माता पिता की सेवा, अतिथि की सेवा करना। सच बोल के रोटी कमाना सबका धर्म है। रोटी कमाओ पर सच की रोटी हो, झूठ की रोटी ना हो। सबका धर्म है। इसलिए सबको अपने अपने धर्म का बोध होना चाहिए। आजकल क्या हो गया पता है? किसी को अपना धर्म पता ही नहीं। पता ही नहीं कि आपका धर्म क्या है। आजकल अपने अपने स्वधर्म का पालन करने वाले लोग कम बचे हैं, कम। इसलिए कहता हूं कि जो अपने धर्म का पालन करता है वही भगवान को प्रिय लगता है। यदि आप अपना धर्म छोड़ के कुछ और करेंगे तो भगवान आपको पसंद नहीं करेंगे। उदाहरण से समझो, जैसे
अर्जुन कहते हैं कि मैं जंगल में जाके तपस्या करूंगा। तब भगवान कृष्ण बोले कि यदि तुम जंगल में जाओगे तपस्या करोगे तो तुम नरक में जाओगे। अब बताइए तपस्या करने वाला नरक जा सकता है? पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम नरक जाओगे अर्जुन। क्यों जाओगे? क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम रणभूमि में खड़े हो, तुम्हारा धर्म इस समय केवल युद्ध करना है। यदि युद्ध करने से तुम भागे तो कितनी भी तपस्या करो तुम नरकगामी हो जाओगे। जो व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर भाग जाता है वो नरकगामी हो जाता है। इसलिए कभी भी अपने धर्म का, अपने कर्तव्यों का पालन किसी भी हाल में करना चाहिए, उस धर्म का परित्याग नहीं करना। अर्जुन को कह रहे हैं ये बात, लगो अपने धर्म में, तुम्हारा धर्म है, गांडी उठाओ, चलाओ, मर जाओ युद्ध में तो वीर गति को पाओगे, और मैदान छोड़ के भागोगे तो नरक पाओगे। सोचिए, जंगल में बैठ के तपस्या करना भी कई बार आपको, यदि धर्म छोड़ के आए हो तो वो तपस्या भी तुम्हें फल नहीं देगी। जो बेटा अपने माँ बाप को छोड़ के चला जाता है, माँ बाप तड़प रहे हैं भूखे प्यासे और बेटा जंगल में बैठा तपस्या कर रहा है, तुम्हें तपस्या करने से पुण्य ना मिलेगा, पाप लगेगा। तुमने अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं किया? सवाल ईश्वर करेंगे, जब तुम्हारी माँ थी, तुम्हारा बाप था, तुमने अपने माँ बाप की सेवा क्यों नहीं की? क्या सेवा करते हुए तुम मेरा चिंतन नहीं कर सकते थे? तुमने अपने बूढ़े माँ बाप को क्यों छोड़ा? बूढ़े माँ बाप का चिंतन क्यों नहीं किया? अपने कर्तव्य क्यों छोड़ के भागे? अब जैसे कोई स्त्री अपने पति को छोड़े आवे और वृंदावन में बैठी राम 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 राम, जब महाराज मैं तो बड़ा भजन करती हूं, भजन नहीं कर रही हो, तुम पाप कर रही हो। तुम यदि अपने पति को छोड़ चुकी हो और अपने पति को छोड़कर यदि कोई नारी अपना धर्म कर्तव्य छोड़ के यदि ईश्वर का भी आराधना करता है तो ईश्वर उसके चिंतन से प्रसन्न नहीं होते। ईश्वर तब प्रसन्न होते हैं जो व्यक्ति का जो कर्तव्य है, जो धर्म है, वो अपने धर्म का ईमानदारी से पालन करता हुआ भगवान का चिंतन करता रहे। सही है? स्वधर्मे निधनम श्रेयः, गीता में लिखा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करना श्रेष्ठ है। अच्छा सुनो, एक पुंडलीक नाम के भक्त हुए महाराष्ट्र में। कौन भक्त? पुंडलीक, पुंडरीक भी कहते हैं उनको। पुंडरीक नाम के एक भक्त हुए, वो अपने माँ बाप की सेवा करते थे। इतनी सेवा किए, इतनी सेवा किए कि एक दिन द्वारिकाधीश बोले, रुक्मणी जी मुझे जाना है। रुक्मणी जी बोली, कहाँ जाना है? बोले, मेरा एक भक्त है, उसको दर्शन देने जाना है। जबकि पुंडरीक कभी भगवान कृष्ण का नाम नहीं जपा, ना वो कृष्ण को जानता, ना वो कृष्ण का भक्त था, ना वो कृष्ण को जानता, ना माला जपता। एक ही काम करता, केवल अपने माता पिता की सेवा। तो भगवान कृष्ण बोले कि मुझे जाना है। तो रुक्मणी मैया बोली, मैं भी चलूं, आपके भक्त को मैं भी देख आऊं। तो भगवान पुंडरीक के घर पहुंच गए और पुंडरीक जी के द्वार पर जाके बोले, भैया हम द्वारिका से आए हैं, कृष्ण नाम है हमारा, हम भगवान हैं। बड़े बड़े साधक हमारी तपस्या करते हैं, तब हम उन्हें नहीं मिलते, लेकिन तुमने अपने माँ बाप की सेवा ऐसी की कि माँ बाप की सेवा के बल पर हम खिंचे चले आए तुम्हारे पास। तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया है पुंडरीक, इसलिए हम तुम्हें दर्शन देने आए हैं। तो पुंडरीक जी बोले कि ऐसा है कि अभी हमारे माँ बाप
सोने वाले हैं, हमारी गोद में उनका सिर है। हम यदि आपके पास आएंगे तो हमारे माँ बाप की नींद खुल सकती है। इसलिए एक ईंट फेंक दी भगवान की तरफ, तब तक इसमें खड़े रहो, हमारे माँ बाप सो जाएंगे, उनकी सेवा पूरी कर लेंगे। और जब वो सो करके जाग जाएंगे, जब हमारी गोद से उनका सिर, क्योंकि हमारी गोद में ही सिर रख के सो गए हैं, हम सिर दबा रहे थे माँ बाप का और माँ बाप सो गए। अब यदि हम उठते हैं तो माँ बाप की नींद भंग हो जाएगी, तो माँ बाप की नींद डिस्टर्ब ना हो, जब तक ये सोएंगे मैं बैठा रहूंगा। सोचिए, जब तक वो सोएंगे ये बैठा रहेगा, पंखा झलकाता रहेगा, मक्खी ना लगे, मच्छर ना लगे। और जब वो जागे घंटों में, भगवान खड़े रहे कमर में हाथ रख के, जल्दी आओ पुंडरीक जल्दी आओ। भगवान पुंडरीक बोले, प्रभु आपको जल्दी है तो आप जब तक दूसरा घर निपटाए आओ, कहीं और भी जाना हो दर्शन वर्शन देने, जल्दी आओ, हम बैठे हैं, हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। भगवान बोले अच्छा तुम जल्दी, बोले दूसरा कोई है ही नहीं, हम किसके घर जाएं, तुम्हारी तरह तो केवल तुम हो। जब माँ बाप जागे तब जाकर के भगवान का दर्शन किया। भगवान का दर्शन करते ही उनके माता पिता की परम गति हुई। सोचिए, माँ बाप की सेवा के बल पर घर बैठे भगवान को पा लिया। ये है स्वधर्म। अपना धर्म जो है ना श्रेष्ठ। आजकल क्या है, व्यक्ति अपना कर्तव्य भूल गया, ब्राह्मण अपना कर्तव्य भूल गया, क्षत्रिय अपना कर्तव्य भूल गया, वैश्य शूद्र अपना कर्तव्य भूल गए, स्त्री अपना कर्तव्य भूल गई, पुरुष अपना कर्तव्य भूल गए, विद्यार्थी अपना कर्तव्य भूल गए, राजा अपना कर्तव्य भूल गया, प्रजा अपना कर्तव्य भूल गई। इसलिए सब अव्यवस्था हो गई। किसी को खुद का कर्तव्य पता नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि व्यक्ति ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करे तो उसे वहीं पर भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान ढूंढने का विषय नहीं है। आजकल लोग भगवान को ढूंढते हैं ना, कहां यहां भगवान होंगे, वहां। भगवान को ढूंढना मूर्खता है। आप अपने, अब जैसे उदाहरण समझो, माता शबरी ने राम को ढूंढा कि राम ने माता शबरी को ढूंढा? यदि भगवान को ढूंढती तो माता शबरी भी ढूंढती रहती, लेकिन शबरी ने राम को नहीं ढूंढा, राम ने शबरी को खोजा है। क्या है शबरी के अंदर? शबरी के अंदर क्या गुण था? जोर से शबरी को राम क्यों मिले? उत्तर कौन देगा? शबरी को राम क्यों मिले? आप बताओ। क्यों? भक्ति के बल पर ना। शबरी को राम क्यों मिले? क्यों? क्या? विश्वास ना। ये सब बाद में आएंगी चीजें, ठीक है, ये सब अपनी अपनी जगह सही है, पर मूल में जो बात है वहां पहुंचिए। शबरी के गुरु कौन है? महर्षि मतंग। शबरी कौन है? शबरी की कहानी कथा इस तरह से है कि एक दिन शबरी की मां, ये जंगल के भीलों की बेटी है, कोल भीलों की बेटी है शबरी, सवर जात की है। जंगल में इनके पिता रहते हैं। एक दिन जंगल के बहुत सारे पशुओं को इकट्ठा किया शबरी के पिता ने। तो शबरी ने पूछा अपने मां से, मां आज पिताजी ये सारे जानवरों को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? तो माता ने बताया, बेटी अब तेरा विवाह होने वाला है, फलानी तारीख को तेरा विवाह है,
तो तेरे विवाह में इन पशुओं की बलि होगी और इनका मांस बारातियों को परोसा जाएगा। इसलिए तुम्हारे पिता जंगल से हिरन, भेड़, ये सब जंगली जानवर इकट्ठा करने लग गए, क्योंकि तुम्हारे बारातियों को ये सब परोसा जाएगा। बारातियों की विशेष डिमांड है, जैसे आजकल डिमांड नहीं होती। आजकल विवाहों में मछली का अलग होता है, मुर्गा अलग खा रहे हैं लोग, मछली का काउंटर अलग है, मुर्गा वाला अलग है। शराब की भी व्यवस्था आजकल लड़की का बाप रखता है बारातियों के लिए। लड़की का बाप लड़की का ब्याह कर रहा है कि शराब का ठेका खोल के बैठ गया है। क्यों भैया? ये बेटी का विवाह यज्ञ है। विवाह क्या है? बोलो जोर से। विवाह अपने आप में क्या है? एक यज्ञ है। मंडप के नीचे दुल्हा दुल्हन आहुतियां डालते हैं, वो यज्ञ मंडप होता है। उस यज्ञ वेदी की परिक्रमा होती है, वही अग्नि को साक्षी मान करके विवाह होता है। फेरे होते हैं किसके? अग्नि कुंड के। वो यज्ञ की अग्नि है। बेटी का विवाह भी यज्ञ है या नहीं? अब बेटी के विवाह में बाप शराब पिला रहा है बारातियों को, तो बताओ यज्ञ में शराब होना, यज्ञ में मछली है, यज्ञ में बताओ आजकल शादी ब्याह में एक मुर्गा है, मछली, सब काउंटर होते कि नहीं? बारातियों को खुश करने के लिए लड़की का विवाह जब बाप सब करता, पैसे वाला सब करता, महंगी महंगी शराब ला के रखता है। पैसे ने तुम्हें कहां पहुंचा दिया? इतने गड्ढे में गिर जाओगे सोचा नहीं था। यज्ञ को यज्ञ के तरह से करो, है ना? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है अब कुछ लोगों की। जो कार्य नहीं करना चाहिए वह भी आधुनिकता के नाम पे लोग कर रहे हैं, और वो पाप है। अब जरा बताओ, बेटी के विवाह में शराब पीते हैं बाराती, शराब पिए और शराब पी के टुन्न हो जाते हैं, और फिर बेटी को आशीर्वाद देने जाते हैं शराब पी के। झूम रहे शराब पी के मामा, फूफा, जीजा, रिश्तेदार, पड़ोसी सब शराब पिए हैं और शराब पी के आशीर्वाद दे रहे हैं बेटी को। इन शराबियों का आशीर्वाद लेना था तुम्हें अपनी बेटी के लिए? बताओ, इन गधों का आशीर्वाद ना लेना। आशीर्वाद भी श्रेष्ठ पुरुषों का लिया जाता है, सबका आशीर्वाद नहीं लिया जाता। जो शराब पी के तुम्हें आशीर्वाद दे, वो आशीर्वाद देगा कैसा? इन गधों के आशीर्वाद से तुम्हारा सब ठीक रहेगा? बोलो सच बताओ। बेटी को जो आशीर्वाद देने जाते हैं परिवार के लोग जयमाला के टाइम, उस समय अधिकांश लोग शराब पिए रहते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। और की तो छोड़ो, मंडप में बैठा हुआ दुल्हा भी शराब पी के बैठता है। दुल्हा जो कि स्वयं यज्ञ का प्रधान यजमान है। दुल्हा कौन है? मंडप के नीचे गए हो ना? मंडप क्या है? यज्ञशाला है। आहुतियां पड़ेंगी तुम्हारे हाथ से, यज्ञ हो रहा है। और आजकल ये परंपरा और है, जूता पहना के यज्ञशाला में बिठाते हैं, जूता पहने और आहुतियां दे रहे हैं। थोड़ी तो बुद्धि लगाओ, है ना? पहले के जमाने में लकड़ी की चरण पादुका होती थी। बेटी का विवाह इत्यादि बड़े तौर तरीके से होना चाहिए। तो कुल मिला के कहना यह है कि शबरी माता जो है
उनके विवाह में पशुओं की बलि के लिए बहुत सारे जानवर इकट्ठे किए। शबरी बड़ी परेशान हुई, क्या करूं। तब रात के 12 बजे शबरी ने जाकर जंगल के सारे पशुओं को जहां कैद थे उनका दरवाजा खोल दिया। सारे पशु पक्षी, सारे पशु जंगल की ओर भागे और पशुओं ने आवाज दी, शबरी तूने हमें मुक्त किया है बेटा, भगवान तुझे मुक्त करेंगे। शबरी ने पशुओं को आजाद किया और शबरी जंगल चली गई, अपने घर से भाग गई। जंगल में उन्हें एक संत का दर्शन हुआ, महर्षि मतंग। और मतंग गुरु की सेवा, शबरी को भगवान राम क्यों मिले? शबरी ने अपने गुरु जी की सेवा की। गुरु जी की सेवा की तो गुरु जी ने उन्हें मंत्र दिया कि तू अब राम राम जपना, तुझे भगवान का दर्शन होगा। तो शबरी बोली, मैं कैसे पहचानूंगी कि वो भगवान है? गुरु जी बोले, तू मत पहचानना, भगवान स्वयं पहचान लेंगे कि तू शबरी है। केवल सेवा की थी, याद रखिएगा, सेवा की। गुरु ने बताया कि ये मंत्र जपो, अपने गुरु के दिए मंत्र पर श्रद्धा रखी। उसने कभी राम को नहीं देखा, उसने कभी राम के बारे में नहीं जाना, केवल गुरु के वचनों पर भरोसा किया। तो शबरी को राम क्यों मिले? गुरु की सेवा और गुरु के वचनों पर जो भक्त विश्वास करता। अब जैसे गुरु जी ने आपको मंत्र दिया, ये मंत्र जपना है, अब आप लोग वो मंत्र नहीं जपते। जब गुरु के वचनों पर भरोसा ही नहीं है तो फिर कैसे तुम्हें मंत्र सिद्ध होगा? आजकल बहुत सारे लोग होते हैं, मंत्र लेंगे और मंत्र लेने के तुरंत बाद बोलेंगे, गुरुजी हमें ये मंत्र नहीं, हमें ना वो मंत्र, हम वो जप लें क्या, हमें वो अच्छा लगता है, हम वो जपते आए हैं। तुरंत आप अपने गुरु जी के द्वारा दिए गए मंत्र की अवहेलना कर देते हैं, उस मंत्र का तिरस्कार कर देते हैं। अब इस तिरस्कार करने के बाद आपका मंत्र कभी आपको फल दे ही नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने मंत्र का अपमान करे, मंत्र का तिरस्कार करे, उसे कौन सा फल मिलेगा? तुम जपो फिर जो जपना है। इसलिए आजकल सिद्धि नहीं मिलती, मंत्र जप रहे हैं पर सिद्ध नहीं हो रहा मंत्र। क्यों? क्योंकि मंत्र मनमुखी मंत्र है आपका। इसलिए मंत्र कैसा हो? गुरु मुख हो। मंत्र कैसा हो? गुरु मुख हो, मनमुखी मंत्र ना हो। इसलिए जो गुरु जी मंत्र देते हैं उसी मंत्र का श्रद्धा और विश्वास पूर्वक जाप करना चाहिए। नारद जी ने जो मंत्र दिया, ध्रुव जी ने वही मंत्र जपा तो ध्रुव जी को भगवान मिले। जो अपने धर्म का पालन करेगा, आप शिष्य हैं तो शिष्य धर्म का पालन कीजिए। शिष्य धर्म का पालन करो, तब जाके आपको भगवत प्राप्ति होगी। शबरी माता ने शिष्य धर्म का पालन किया, गुरु की आज्ञा पर चली, राम मिल गए। हनुमान जी को राम क्यों मिले? उत्तर मेरी मां। हनुमान जी को राम क्यों मिले? उत्तर, हनुमान जी को राम क्यों मिले? क्योंकि हनुमान जी ने भी अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। बताओ हनुमान जी के गुरु कौन? कौन? हनुमान जी के गुरु हैं भगवान सूर्य। और सूर्य नारायण से जब पढ़ाई की हनुमान जी ने, तो सूर्य भगवान ने कहा कि मेरा बेटा सुग्रीव रहता है, जाओ हनुमान तुम मेरे बेटे सुग्रीव की रक्षा करना। इसलिए हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ रहा करते थे। जब पहली बार हनुमान जी ने राम को देखा
तो कहां देखा था? ऋष्यमुख पर्वत में। वहां पर सुग्रीव ने बोला कि कोई दो आदमी हमारी ओर आ रहे हैं, लगता है बाली ने हमें मारने के लिए भेजा है। हनुमान जी तुम पता लगाओ कि ये दो आदमी कौन है, दो पुरुष कौन है। तब हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना के और राम लक्ष्मण के सामने सबसे पहले गए थे और राम लक्ष्मण से बोला कि आप कौन हैं? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन है आप? तब राम जी ने अपना परिचय दिया। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। हम कौशल्या नंदन दशरथ पुत्र राम है। तब हनुमान जी राम के चरणों में गिर पड़े। राम जी ने हनुमान जी को गले नहीं लगाया, क्योंकि हनुमान जी पंडित जी बनकर आए हैं। फिर हनुमान जी अपने बंदर के रूप में आए, तब राम जी ने हनुमान जी को गले लगाया। तुम जैसे हो वैसे आओ, बंदर हो तो बंदर आओ, जिस रूप में हो वही आए। यदि तुम होशियार बनने की कोशिश किए तो तुम कोई भी क्यों ना हो। हनुमान जी को पहली बार राम जी ने गले नहीं लगाया, क्योंकि हनुमान जी हैं कुछ और बने हैं भगवान। कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुम भीतर से कुछ और हो और बाहर से कुछ और। जो व्यक्ति भीतर से कुछ और होता है, बाहर से कुछ और, भगवान उन्हें पसंद नहीं करते। इसलिए तुम जैसे हो, गोरे हो, काले हो, लंबे हो, ठिनगे हो, गरीब हो, अमीर हो, तुम जैसे हो वैसे ही प्रभु की शरण में जाओ, भगवान तुम्हें वैसे स्वीकार करेंगे। बनने की जरूरत नहीं है कि आप हैं कुछ और बन रहे हैं कुछ और। अच्छा बताओ, आप लोग पापी हैं कि नहीं? बोलो नहीं, हां या ना? पापी हो? लेकिन सच बताएं, तुम्हें कोई पर्सनल आदमी मिले और बोले तुम बहुत बड़े पापी हो, तुम्हें बुरा लग जाएगा। कोई पर्सनल तुम्हारा नाम लेके बोले तुम बहुत बड़े पापी हो, तुम्हें बुरा लगेगा कि नहीं? सच बताओ, बोलो हाँ, बोलो हाँ कि ना? हाँ, आपका नाम लेके कोई बोले कि ये बहुत बड़ा पापी है, आपको बुरा लगे? ए, क्या बोल रहा, पापी बोल रहा, मारूंगा 3-4। एक बात बताओ, जब आप पापी हो और कोई आपको पापी कह रहा तो बुरा क्यों लग रहा है? लेकिन ऐसा होता है, बुरा लगता है। अच्छा, आप मूर्ख हो कि नहीं? बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? लेकिन आपको कोई बोल दे मूर्ख, बुरा लग जाएगा। आप कामी हो के नहीं? कामी, बोलो हाँ। लेकिन आपको कोई पर्सन बोले तुम बहुत बड़े कामी हो, बुरा। इसका मतलब आप लोगों के मन में कपट है। आप हैं कामी, हैं क्रोधी, हैं लोभी, हैं अभिमानी, हैं अज्ञानी, लेकिन सुनना चाहेंगे कि हम बड़े ज्ञानी, सुनना चाहेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं। भगवान कहते हैं तुम यदि पापी हो तो मेरे शरण में आओ और बोलो कि मैं पापी हूं। यदि तुम भगवान की शरण में गए और बोले मैं बड़ा पुण्यात्मा हूं, तो भगवान बोले जब पुण्यात्मा है तो आया काय को है? इसलिए जैसे हो वैसे राम की शरण में जाना। पूतना को देखकर भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि पूतना थी पापनी, थी बड़ी कुरूपणी और भगवान को मारने के लिए बड़ी सुंदर बन के गई है। बगल कहते ना, मुख में राम राम बगल में, ऐसे लोग भगवान को तनिक भी पसंद नहीं। इसलिए आप भगवान को चाहते हैं तो हनुमान जी बंदर हैं तो बंदर के रूप में गए तो राम ने गले लगाए।
आप भगवान के पास जाओ और सीधा कहो, प्रभु हम पापी हैं। मैं तो बोलता हूं कि मैं पापी हूं, अज्ञानी हूं, कामी हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं। ऐसा कोई पाप नहीं है जो पाप मैंने हजारों बार ना किया हो, लेकिन धन्य है प्रभु कि मुझ जैसे पापी को भी प्रभु ने स्वीकार कर लिया। भगवान करुणा के सागर हैं, वो तुम पापियों को भी स्वीकार करेंगे, पर एक बार तुम कहो तो सही कि हम पापी हैं। जैसे हो स्वीकार करो। अब आप लोग हैं कुछ और दिखाना कुछ और चाहते हैं अपने आप को। इसलिए भगवान कहते हैं तुम्हारे मन में कपट है, इसलिए अभी दूर रहो, अभी पहले कपट ठीक करो। अब आप लोग दिन भर भगवान का नाम जपते हो, राम 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 कृष्ण कृष्ण, लेकिन तुम्हारा कपट तो नहीं जा रहा है ना, इसलिए इस राम राम का कोई फल नहीं मिल रहा। और ये कपट त्याग दोगे और राम राम जपो तो एक माला में चमत्कार दिखने लग जाएगा। इसलिए मेरी मां हनुमान जी ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया, गुरु की सेवा की, इसलिए राम जी हनुमान जी पर कृपा करते हैं। इसलिए भगवान मिलेंगे तब मिलेंगे जब आप अपने कर्तव्यों का, अपने धर्म का पालन करेंगे। मेरा धर्म है सेवा करना, मैं अपना धर्म का पालन करता हूं। भगवान मिलेंगे तो इसी सेवा पर मिलेंगे, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप गृहस्थ हो, आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। अब तुम्हारे द्वार से कोई अतिथि भूखा चला जाए, तुम्हारे द्वार से कोई साधु भूखा चला जाए और तुम बैठे माला जप रहे हो, भगवान का ना भजन, बोले हम तो भजन कर रहे हैं हमें भगवान मिल, नहीं, तुम्हारा भजन राम राम जपना नहीं है, तुम गृहस्थ हो। पहले ये देखो तुम्हारे द्वार पे कोई भूखा तो नहीं है, कोई तुम्हारे दरवाजे से भूखा ना जाए, ये तुम गृहस्थ का धर्म है। तुम ये ध्यान रखो, तुम्हें माला जपने का फल अतिथि की सेवा से ही मिल जाएगा। तुम सेवा करते हुए नाम जपो, समय मिल जाए तो बैठ के अपना माला जपो, अलग से समय है या चलते फिरते नाम जपो, सेवा करते नाम जपो। मैं तो वृद्ध मां के पांव दबाता हुआ नाम जप लेता हूं भगवान का। नाम जपने के लिए मुझे अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। मैं काम करता हुआ, झाड़ू लगाता हुआ, बर्तन धुलता हुआ, सेवा करता हुआ, गाड़ी चलाता हुआ, खेत में खलिहान में आता जाता, खाता पीता सोता जागता, हर समय भगवान का स्मरण। बोलो हां। प्रिय भक्तों, तो भगवान शबरी मां को भी मिल गए, केवल इसलिए कि उन्होंने सेवा की, गुरु वचनों का पालन किया। इसलिए भगवान के मिलने में तनिक भी देर नहीं है। आपके आजकल आदमी क्या नहीं करना चाहता, आज के युग में व्यक्ति सेवा नहीं करता। किसी से कह दो कि भैया जरा यहां झाड़ू लगा दो, अरे हम झाड़ू लगाने आए हैं क्या? आज के जमाने में लोग सेवा नहीं करते। क्या नहीं करते? सेवा। उन्हें लगता है माला जपें। अरे माला जपना बड़ा सरल है, सरल काम सब करते हैं। बताओ माला जपना सरल है कि सेवा करना? बोलो। इसलिए सरल, उनको लगता सरल तरीके से भगवान मिल जाए, लेकिन ये माला भी जब तब सार्थक होगा जब सेवा होगी। आजकल बेटा सेवा कहां कर रहा अपनी मां की? बेटा सेवा करता तो हमें वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत पड़ती? आजकल बहुएं सेवा नहीं करती अपने सास की,
कुछ बहुएं आजकल सासें अपने बहुओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। कुछ सासें सेवा कोई नहीं करना चाहता, सबको बिना सेवा के भगवान पाना है। संभव नहीं है साहब, 3-4 जन्म और लेके बाद में बात करना इस विषय में। इसलिए पहले का व्यक्ति क्या करता था? पहले का व्यक्ति सेवा लेता था। पहले का आदमी आश्रमों में जाता था, कहता था गुरुजी हमें कोई सेवा दे दो, हम सेवा करें। झाड़ू लगाने की सेवा, बड़े बड़े पंजाब में मैंने देखा जो हमारे सिख भाई होते हैं ना, बड़े बड़े घरों की बहन बेटियां भी सिख परिवारों की लंगरों में सारे भक्तों की जूठी थालियां धुलने की सेवा करती हैं। बड़े बड़े घर की बहुएं थाली धुल रही हैं, और आज किसी से कह दो कि भाई जरा भक्तों की थाली धुलो, अरे भाई हम बर्तन धुलने वाले दिख रहे हैं आपको। आजकल लोग सेवा को हीन भावना से देखते हैं, बोले थाली धुलना ये सेवा करेंगे, झाड़ू ये सेवा करेंगे, जबकि यही सेवा मुख्य है। सेवा कोई नहीं करता साहब, सेवा का बड़ा अभाव है। सोचिए गौरी गोपाल आश्रम में अखंड भोजन बढ़ता है ना, जो भोजन बांटते हैं चावल, वहां ऊपर देखा होगा एक लड़का चावल बांट रहा है, एक रोटी बांट रहा है, एक सब्जी बांट रहा है, एक दाल बांट रहा है। हमने 24 घंटे भोजन बांटने वाले लोगों को भी उनकी महीने की सैलरी देते हैं और वो सेवा करते हैं। सोचिए ये कहने वाले भी कम लोग हैं कि आओ हम 3-3 घंटे की सेवा लेंगे। 3 घंटे आप खड़े होकर केवल भोजन बांट सकते हैं। रोटी बांटिए, आपको खर्चा नहीं करना 1 रुपया, केवल रोटी उठा उठा के भक्तों की थाली में रखना, ये भी एक सेवा है। लेकिन आजकल ये भी किसी से कहो तो उसके हाथ दर्द करने लग जाते हैं, 10 मिनट में भाग जाता है। चावल बांटने का कहो भैया बांट लो, थक जाएगा। सेवा नहीं करना, बोले हम माला जपेंगे, माला जपेंगे, माला जपो भैया चलो। सेवा सबसे कठिन काम, इस धरती में सबसे कठिन काम क्या है? सेवा। और सबसे सरल काम क्या है? माला जपना। इसलिए लोग सरल काम की तरफ जल्दी भागते हैं। सेवा नहीं हो रही है। माँ बाप के पांव दबाने का कहो कि माँ बाप की सेवा कर लो, नहीं, पांव नहीं दबाएंगे। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि जीवन में सेवा करिए, ईमानदारी से करिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? हमारा पूरा जीवन सेवा करते गुजरा है। मैं ये दास अनिरुद्ध, मैं अयोध्या जी में पढ़ता था, और जब पढ़ता था तो वहां मुझे विद्यार्थी जीवन में सेवा दी गई थी, नाश्ता बनाने की, बाल भोग। ईमानदारी से मैं बाल भोग बनाता था। जब हम पढ़ते थे हमें झाड़ू लगाने की सेवा दी गई, पोंछा लगाने की, हम पोंछा लगाते, झाड़ू लगाते, है ना। हमें सेवा दी गई थी भोजन बनाने की। मैं बैठ करके रोटी, 1 कुंटल आटा की रोटी बेलता था एक बैठक में। एक बार बैठता तो 1 कुंटल आटा की रोटी बना के उठता था। रोटी बेलना गोल गोल फास्ट। तो हम लोगों ने सेवा की और श्रद्धा से की कि हमारे हाथ की बनी रोटी भगवान को भोग लगेगी, भगवान के भक्तों का पेट भरेगा,
सौभाग्य मानते थे कि चलो आज हमारे हाथ की रोटी भक्त और भगवान ग्रहण करेंगे। तो हम सेवा को भी पूजा मानते थे और बचपन से सेवा को पूजा माना है, सेवा को ही भक्ति माना है, इसलिए भगवान ने यह सेवा का मौका दिया। सेवा, सास की सेवा, ससुर की सेवा, पति की सेवा, जो सेवा ईश्वर दे दें सेवा। हम बचपन में एक संत जी के पास रहते थे, कई महीने उनके पास रहे। उनकी सेवा हमने बड़ी तल्लीनता से की। उनके पांव में तेल लगाना, उनकी लंगोटी धुलना, उनके लिए भोजन बनाना, उनके बर्तन धुलना, उनके कपड़े धुलना, उनके समय पर गर्म पानी की व्यवस्था करना स्नान के लिए, सेवा। और उसी सेवा को कहते हैं, तुम्हारी सेवा कोई इंसान देखे ना देखे, और याद रखिएगा सेवा का फल कभी व्यक्ति नहीं देता। आप जिनकी सेवा करोगे वो व्यक्ति आपको फल नहीं देगा उस सेवा का, सेवा का फल हमेशा भगवान देते हैं। इसलिए सेवा इसलिए करो कि हमारे द्वारा की गई सेवा को भगवान देख रहे हैं। सेवा कोई भी सेवा हो सकती है, पर यह सेवा भाव अंदर से होना चाहिए। गौरी गोपाल में एक लड़का है, यहां रसोई में काम करता है। उसने सेवा 1 साल पहले मेरे से मांगी। बोला गुरुजी मैं सेवा करना चाहता हूं, और आज तक वो बेचारा सेवा करता है। उसको खर्चे के जितने पैसे चाहिए होते हैं वो उतना ले लेता है, बाकी कोई सैलरी नहीं लेता। बोलता है कि मैं सेवा करूंगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, और वो ईमानदारी से जो हम काम उसे देते हैं वो ईमानदारी से अपने काम को करता है। उसी सेवा के बल से, वही सेवा उसकी भक्ति है, वही सेवा से उसको भगवान सब कुछ देंगे। तो ऐसे लोग भी हैं समाज में, इस देश में, इस धरती में। सेवा, आप लोगों से बस मेरी इतनी प्रार्थना है, अपने घर पे रहो, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, पर जो तुम्हें ईश्वर ने सेवा दे रखी है, माता पिता की, परिवार की, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, योग्य बनाना, यह भी माँ बाप की एक सेवा। आजकल माँ बाप भी तो अपना फर्ज पूरा नहीं कर रहे हैं, बच्चों की सेवा नहीं कर रहे हैं माँ बाप। आजकल बहुत सी माएं हैं जो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती, अपने बच्चे को खुद सेवा नहीं करती, अपने बच्चे की खुद देख रेख नहीं करती, उसके लिए नौकर लगा रखा, नौकरानी लगा रखी। सेवा आप नहीं करोगे, बच्चों को आप समय नहीं दोगे, पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं, बिगड़ जाएंगे, रास्ता भटक जाएंगे, कौन जिम्मेदार होगा? इसलिए माँ बाप भी वही श्रेष्ठ हैं जो बच्चों को पढ़ा लिखा के सही मार्ग दिखा दे। बेटा तुम सही मार्ग पे चल पड़े, अब हमारी जिम्मेदारी पूरी। जब तक तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी सही रास्ता ना पकड़ ले तब तक तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई। और जिस दिन सही मार्ग पर चल पड़े बच्चे, समझ लो आप फ्री हो गए। आप पिता होना आपका सार्थक, माँ होना सार्थक। अब बेटा तुम्हारा शराब पी रहा है, वो छोरा छोरी तुम्हारा बेटा लड़कियां छेड़ रहा है, तो तुम्हारी कोई माँ होना सार्थक थोड़ी हुआ। तुम्हारा बेटा चौराहे में लड़कियां छेड़ रहा है तो बताओ तुम्हारा माँ होना सफल है? कैसे संस्कार दिए लड़की छेड़ रहा है? कैसे संस्कार दिए तुमने कि वो तुम्हारी बेटी यहां वहां मन लगा रही है? इसलिए माँ बाप का पूरा, आजकल कोई अपना कर्तव्य कहाँ निभा रहा है? पिता का कर्तव्य निभाओ, माँ का कर्तव्य निभाओ, शिष्य का कर्तव्य निभाओ, गुरु का कर्तव्य निभाओ, अतिथि का फर्ज निभाओ। सबके अपने अपने दायित्व हैं, कर्तव्य हैं। भगवान
24 अवतारों के बाद वेद व्यास जी ने नारद जी को कहा कि मैं बड़ा परेशान हूं, क्या करूं? तब कहा कि आप भागवत जी की रचना कीजिए, भागवत जी की रचना करो। ठीक है, इसकी रचना करो, भागवत जी की। वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना की। कहां से? द्रौपदी के 5 बेटों को अश्वत्थामा ने मार दिया। यहां से बात शुरू की। पूरा महाभारत हुआ, कौरव पांडव 2 पक्ष, पांडव जीते, कौरव हारे। जब कौरव हार गए तो दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि पांडवों को तुम मार डालो, पर पांडवों के रक्षक तो भगवान थे। तो द्रौपदी के 5 बेटों को पांडव समझ लिया, गलती से अश्वत्थामा ने, और 5 बच्चों की हत्या कर दी, सिर काट दिया। जब द्रौपदी को पता चला कि मेरे पुत्रों को मार दिया अश्वत्थामा ने, तो अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने गए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन दौड़े दौड़े आए और भगवान से बोले, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्ण रक्षा करिए। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र हो गए शांत। भगवान ने अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने खड़ा किया। ये अश्वत्थामा कौन है? अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के बेटे हैं। देखो, गुरु द्रोणाचार्य के बेटे हैं, बड़े बाप के बेटे हैं, पढ़े लिखे हैं, पर कर्म कितना घिनौना कर रहे हैं। इन्होंने बच्चों की हत्या कर दी। ऐसा क्यों किया अश्वत्थामा ने? क्यों किया? आप कितने भी पढ़े लिखे हो साहब, लेकिन आप भले पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप संगति शकुनी की और दुर्योधन की कर रहे हैं। संगति गलत है तो आपकी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं। वो पढ़ाई लिखाई आपको प्लस ना करेगी, माइनस करेगी। गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने बच्चों की हत्या कर दी। पढ़े लिखे बहुत हैं, पर काम कितना घटिया। भगवान ने इन्हें कहा कि जाओ तुम अमर हो जाओ। इन्होंने उत्तरा के गर्भ को भी नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। तब भगवान ने इनको बोला कि तुम अमर हो जाओ। आज भी अश्वत्थामा अमर हैं, मरे नहीं। क्यों? भगवान कहते हैं तुम मर जाओगे तो एक बार में मर जाओगे, पर तुम जिंदा रहोगे तो घुट घुट के रोज मरोगे। जो तुमने पाप किया है उसकी सजा यही है कि तुम जिंदा रहो। कई बार जिंदा रहना भी मरना होता है, पता है आपको? हाँ या ना? कई बार ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि जिंदा रहना भी मरने जैसा लगता है। कई लोग मौत की भीख मांगते हैं, हमें मार दो भैया, लेकिन मौत समय के पहले आती नहीं। मौत भी समय के पहले नहीं आती। वैसे मुझे लगता है कि मौत सबसे अच्छी होगी। क्यों? मौत अच्छी है कि बुरी है? बोलो।
मौत इतनी अच्छी है कि उसे देख लेने के बाद किसी को आदमी देखना ही नहीं चाहता। इतनी अच्छी होगी ना वो, उसे पा लेने के बाद किसी और को पाना ही नहीं चाहता, इतनी अच्छी होगी वो। अश्वत्थामा को भगवान ने मौत नहीं दी। क्या नहीं दी? मृत्यु नहीं दी। तुम जियो, क्योंकि तुमने द्रौपदी की और उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा। पकड़ के लाए अश्वत्थामा को। द्रौपदी तेरे 5 बेटों का हत्यारा ये खड़ा है, जो दंड देना चाहती है दे दे। द्रौपदी बोली ना। देखो, सामने वाले की तरह व्यवहार आपको कभी नहीं करना चाहिए। अश्वत्थामा गलत थे, पर द्रौपदी बोली कि इसे मार दूंगी तो इसकी मां इसके लिए रोएगी जैसे मैं अपने पुत्रों के लिए रो रही हूं। आप मुझे मारें और मैं आपको मारूं, ये समाधान नहीं। समाधान क्या है? द्रौपदी बोल रही हैं कि इसने भले मेरे पुत्रों को मारा है, पर ये हमारे गुरु के पुत्र हैं। गुरु पुत्र गुरु के तुल्य हैं, इसलिए इन्हें ना मारो। देखो, द्रौपदी के 5 बेटा जिसने मारे, द्रौपदी कह रही हैं इनको छोड़ दो। ऐसी दया। इसलिए दया जरूरी है, पर कितनी और किस पर जरूरी है ये थोड़ा विचार का विषय। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया करो। जो आपको गाली देता है उसे गाली देने की जरूरत नहीं। अच्छा, मुझे आप लोग बताओ, दया किस पर करें और किस पर ना करें? आप लोग उत्तर दो। किस पर दया करें और किस पर ना करें? मैया, किस पर दया करें मेरी मां और किस पर ना करें? बताओ, किस पर दया करें? हां, दया 1 बार करो, दया 2 बार करो, दया 3 बार करो, बस। यदि फिर भी सामने वाला ना सुधरे तब दया करने की जरूरत नहीं, उसे दंड दो। दया 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 3 बार, फिर दंड। यदि आप दया ही करते गए, दंड नहीं दिया, तो वह उद्दंड हो जाएगा और वह आपको क्षति पहुंचा सकता है। उदाहरण इतिहास से लीजिए। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कई बार छोड़ा, दया की 17 बार छोड़ा, लगभग 16, 17, 18 बार। 1 बार छोड़ दिया पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को, चलो कोई बात नहीं। दूसरी बार छोड़ा, कोई बात नहीं। तीसरी बार छोड़ा, कोई बात नहीं। पर चौथी बार पृथ्वीराज को क्या करना था? मोहम्मद गौरी को मार देना था, दंड देना था। छोड़ते गए, दया की भी आपने अति कर दी। और जब अति की तो पृथ्वीराज को क्या हुआ? उस दया की कीमत चुकानी पड़ी। खुद की आंखें फूट गईं। पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी ने छल से पकड़ लिया, आंखें फोड़ दी और आपकी पत्नी को जिंदा आग में जलना पड़ा। तुमने इतनी दया क्यों की? इतनी दया ना कर लो कि तुम्हारी दया तुम्हें कायर बना दे, कायरता ना आए। इतनी दया ना करो कि तुम्हारी पत्नी को जिंदा जलना पड़े। जरूरत से ज्यादा की गई दया कायरता कहलाती है। पृथ्वीराज को पकड़ लिया मोहम्मद गौरी ने और क्या किया? पकड़ के ले गया अपने देश और आंखें फोड़ दी। बाद में पृथ्वीराज ने उसे भी मारा। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान।
चंद्रवरदाई ने ये दोहा बोला था और मारा था बाण, मर गया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दया करना जरूरी है साहब, पर कितनी करें, किस पर करें? क्या ये मोहम्मद गौरी दया के योग्य था? बोलो। जो दया के योग्य है, जो एक बार दया की, वो सामने वाला सुधर गया, तब तो आपकी दया सार्थक हुई। और आपने दया की छोड़ दिया और वो सुधरा नहीं, फिर आप पे अटैक किया, तब तो फिर आप गलत हैं। दया की है ना, एक मौका दिया है सुधरने का। ये थोड़ी कि हमने तुम पे दया की और तुम हम पे ही बरस पड़ो। इसलिए दया की अति भी ना हो। बात समझ में आई? इसी दया के चक्कर में हमारा देश गुलाम हो गया और हमारे देश के लोगों ने दया की, यार अब छोड़ दो, रहने दो, क्या करना। इसी चक्कर में सोने की चिड़िया उड़ के फुर्र से लंदन चली गई। बोलो हाँ। दया किस पर करनी चाहिए? आतंकवाद पर, आतंकवादी पर, देशद्रोही पर कभी दया ना करो। ईश्वर का ही एक नाम है, मां और भगवान, ये कोई दो नहीं। बस सबका अपना अपना नजरिया है, कौन किस नजरिए से देखना चाहता है। मां माँ की दुआओं में ऐसा असर है कि सोए भाग्य जगा देती है। माँ की दुआओं में ऐसा असर है कि सोए भाग्य जगा देती है। मिट जाते हैं दुख दर्द सभी, माँ जीवन में चार चांद लगा देती है। माँ जैसा कौन है इस धरती पे? केवल माँ। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि समय निकाल के अपने माँ की सेवा करके अपने पुत्र धर्म का पालन कीजिए। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को कहा, जाओ, तुम्हें छोड़ दिया गया। अश्वत्थामा ने, उसके सिर की मणि निकाल ली गई। भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य तताई बधारणा, जाओ। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा, उत्तरा शरण में आई। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर, त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संसृते। उत्तराई पाहि पाहि महायोगिन, देवदेव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। आज कुंती बुआ हाथ जोड़कर आई, क्या बोली? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण की बुआ माता कुंती, कुंती बुआ बोली, हे श्री कृष्ण, हमारा बेटा राजा बन गया है, धर्मराज युधिष्ठिर, मैं राजमाता बन गई हूं। कन्हैया मुझे डर लग रहा है। भगवान बोले, माता तुम्हारा बेटा राजा बना है,
इसमें डरने की क्या बात है? ये तो खुशी की बात है कि तुम्हारा बेटा राजा और तुम राज्य की मां बन गई हो, राजमाता। कुंती बुआ बोली, ना कन्हैया, जब से मुझे ये सुख संपत्ति मिली है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं इस सुख वैभव को पाकर प्रभु मैं आपको भूल ना जाऊं। सुख आए तो समझदार लोग डर जाते हैं, दुख आए तो समझदार लोग प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? याद रखिएगा, जब आप पर संकट होता है तब आप पर ईश्वर की दृष्टि विशेष होती है, और जब आप सुखी होते हैं तब तो भगवान को लगता सुखी है, अब क्या जरूरत है देखने की। एक बात बताओ, एक बेटा आपका सुखी है और एक बेटा आपका दुखी है, तो बताओ किस बेटे की याद ज्यादा रहेगी? सुखी बेटा याद ज्यादा आएगा कि दुखी बेटा? बोलो मेरी मां, कौन ज्यादा याद आता है? जो सुखी है उसे माँ बाप ज्यादा याद नहीं रखते, जो दुखी है उसकी तरफ ध्यान बार बार जाता है। ऐसे जो सुखी हो जाता है भगवान उसे भूल जाते हैं, क्योंकि सुखी में व्यक्ति भी भगवान को भूल ही जाता है। लेकिन जो दुखी है भगवान की करुणा दृष्टि उस पर ज्यादा होती है। कुंती बुआ बोली, कन्हैया मेरे जीवन में जब जब दुख आया तो आप आए बचाने के लिए, अब सुख आ गया तो घबराई हूं कि पता नहीं अब आपका दर्शन होगा कि नहीं होगा। दुख में बार बार आपका दर्शन होता था, सुख में तो आपका दर्शन ही नहीं होता। इसलिए हे कन्हैया, हम पर ऐसी कृपा करो कि हमारे जीवन में दुख आ जाए। हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? हे प्रभु, हमें सुख नहीं चाहिए। क्या दे दो हमें? हमें दुख दे दो। विपदा सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। है ना? क्या चाहिए हमें? दुख चाहिए। कुंती बुआ कितनी अच्छी है। हम लोग सुख सुख मांगते रहते हैं और बुआ दुख मांग रही है। वैसे सच बताओ कि भगवान से दुख मांगना चाहिए कि सुख मांगना चाहिए? एक बात बताएं आपके लिए, सच्चाई तो यह है मेरी मां कि भगवान से ना सुख चाहो ना दुख। वैसे सच्चाई ये है कि सुख दुख भगवान कभी देते नहीं। सुख दुख कहां से आता है? भगवान बताइए, आपको भगवान सुख देते हैं कि दुख देते हैं? बोलो मेरी मां। भगवान आपको क्या देते हैं? सुख की दुख। भगवान किसी को सुख नहीं देते, भगवान किसी को दुख नहीं देते। व्यक्ति का अपना कर्म, अच्छा कर्म से सुख देता है और बुरा कर्म से जैसी करनी वैसी भरनी। कोई किसी को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आपका किया कर्म आपको सुख या दुख देगा। इसलिए आप जो अच्छे कर्म करते हैं वो आपको सुख देते हैं, जो आप बुरे कर्म करते हैं वो आपको दुख देते हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं अपने कर्मों को सुधारना स्टार्ट कीजिए। गलत कर्म ना करिए, अच्छे कर्म करिए। और मुझे एक बात और आपसे कहनी है
कि सुख दुख दोनों में मत उलझो। सुख जो है ना, ये सोने की बेड़ी है, सोने की हथकड़ी, और दुख लोहे की हथकड़ी, दोनों में है बंधन। यदि सुख मिल जाए आपको तो भी आप संसार में उलझ जाते हैं, और दुख मिल जाए तो भी आप संसार में उलझे रहते हैं कि मैं इस दुख से कैसे उबरूं। इसलिए चाहे सुख हो चाहे दुख, दोनों को दूर रखो अपने से। ना सुख आपको प्रभावित करे ना दुख आपको प्रभावित करे। भागवत जी में एक कथा है, कथा आपको सुनाता हूं। कथा है भगवान राम के पूर्वजों की। अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवती महीम। 7वां द्वीपों के एक राजा थे अम्बरीश। क्या नाम था? अम्बरीश। अम्बरीश नाम के एक भक्त थे, बहुत बड़े राजा थे, लेकिन वो अपने हाथ से गेहूं पीसते, रोटी बनाते, अपने हाथ से भगवान की सेवा करते, अपने हाथ से भगवान की सेवा, बर्तन धुलते, अपने हाथ से सारा काम करते, जमीन में सोते, पत्तल के पात्र में भोजन करते, पत्तल केला का पत्तल बिछाते, उसमें खाते। ऐसी सरलता, ऐसी सहजता। देखो इतने सुखी थे अम्बरीश, लेकिन वो सुख को अपने से दूर रखते थे। सुख आ जाए तो अपने से दूर रखो, दुख आ जाए अपने से दूर रखो। ना सुख आपको प्रभावित करे। अच्छा, सुख आपको क्या देता है? अभिमान। ज्यादा सुखी हो जाओगे तो क्या आएगा? अभिमान आएगा। और दुखी हो जाओगे तो क्या आएगा? क्रोध, चिड़चिड़ापन। इसलिए अम्बरीश ने सबको अपने से दूर रखा, केवल भगवान का चिंतन करते। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने एकादशी का व्रत किया हुआ था। एकादशी आए एक दिन पहले से वो कल की तैयारी करने लग जाएं, कीर्तन कर रहे, भजन कर रहे, नाम जप कर रहे। भगवान इतने प्रसन्न थे अम्बरीश से कि जब अम्बरीश गेहूं पीसते तो भगवान बैठ के उनको अपने पीतांबर दुपट्टे से हवा करते अम्बरीश को। अम्बरीश ने सरलता, सहजता और सेवा के बल पर भगवान को जीत लिया, और भगवान उनके पंखा झलकाने आते, सब सेवा भगवान करते। सुदर्शन चक्र को भगवान ने नियुक्त कर दिया कि मेरे भक्त पर कोई संकट ना आ जाए। एक दिन क्या है, एकादशी का व्रत हुआ, एकादशी पूरी हो गई, द्वादशी को वो ब्राह्मणों को बुला के भोजन करा रहे थे कि उसी समय दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी आए तो अम्बरीश ने कहा, महाराज आप भी बैठ के प्रसाद पालो। दुर्वासा जी बोले मैं स्नान करके आता हूं। वो नहाने चले गए। अच्छा, दुर्वासा जी को नहाने में लग गया टाइम। अम्बरीश जी ने देखा कि एकादशी का जो पारण होता है ना, वो द्वादशी को कर लेना चाहिए, त्रयोदशी के पहले। उस दिन संयोग से तिथि की हानि थी। डायरेक्ट एकादशी के बाद त्रयोदशी लग गई थी, जरा सी देर के लिए द्वादशी आई। तो जरा सी देर में वो ब्राह्मणों को भोजन करा के और दुर्वासा जी लेट हुए तो भगवान का चरणामृत पी करके उन्होंने व्रत का पारण कर लिया। अब जैसे ही चरणामृत पिए,
दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने बोला, अच्छा हमें भोजन कराए बिना खुद खा गया, खुद पारण कर लिया, बड़ा भक्त बनता है, आज मैं तुझे मजा चिखाता हूं। एक बाल उठाया दुर्वासा ऋषि ने और जमीन में पटका। एक कृत्या प्रकट हुई राक्षसी और उसने अम्बरीश को मारना चाहा। अम्बरीश की रक्षा में सुदर्शन थे। अम्बरीश जी हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं कि यदि मेरी गलती है तो मुझे जरूर दंड मिलना चाहिए। वो इतने सरल। सुदर्शन चक्र आए और उन्होंने कृत्या को जलाई और भक्त पर इतना परेशान किया दुर्वासा जी ने, तो सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे लगा। अब दुर्वासा जी भागे, हे ब्रह्मा जी बचाओ। ब्रह्मा जी बोले, अंदर मत आना, सुदर्शन चक्र से हम नहीं बचाएंगे। शंकर जी बचाओ। शंकर जी बोले, बाहर। भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण के चरणों में दुर्वासा जी बोले, प्रभु आपका सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ गया। भगवान नारायण ने भी हाथ खड़े कर लिए, दुर्वासा जी आपने मेरा कुछ बिगाड़ा होता तो मैं आपको जरूर क्षमा कर देता, पर आपने मेरे निर्दोष भक्त का बिगाड़ा है, उसे आपने परेशान किया है, और जो भक्त को भी परेशान करता है उसे मैं छोड़ता नहीं हूं। क्षमा कीजिए, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। अब भगवान बोले, दुर्वासा जी बोले कि जब आप नहीं मदद करोगे तो अब बताओ मेरी मदद करेगा कौन? तब भगवान बोले, आपने जिस भक्त का अपराध किया है उसी भक्त के पास जाइए। जब वो भक्त आपको क्षमा करेंगे तब ये सुदर्शन चक्र शांत होगा। अब दुर्वासा जी दौड़े दौड़े गए, अम्बरीश को प्रणाम किया, हे भक्तराज क्षमा कीजिए। तब अम्बरीश ने सुदर्शन जी से प्रार्थना की, प्रभु क्षमा कीजिए। तब सुदर्शन चक्र शांत हो। मानो ये भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्री वद्वजा ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस्तक्तुमुत्सहे। भगवान कहते हैं कि जिन भक्तों ने मेरे लिए अपनी पत्नी पुत्र परिवार छोड़ा, ऐसे भक्तों को मैं कैसे छोड़ सकता हूं। इसमें भगवान दास हैं। भगवान भी किसके दास हैं? भक्तों के दासानुदासो भवितास्मि भूयः। भगवान भक्तों के, भगवान कहते हैं मेरा बिगाड़ो चलेगा, मेरे भक्तों का ना बिगाड़ना। कुल मिला के हम आपको ये कहना चाहते हैं कि पहला, भगवान की सेवा करो। दूसरा, कितना भी सुख सुविधाएं हो, सुख सुविधाओं के आदी मत बनो। आप लोग गलती क्या करते हैं जानते हो? जैसे आप बिस्तर में सोने लगे, पलंग में आपको सोने की आदत हो गई ना, फिर आपको एक दिन जमीन में सुला दिया जाएगा तो आपको नींद नहीं आएगी। बोलो हाँ। आपको बढ़िया बढ़िया चकाचक पकवान खाने की आदत हो गई, अब आपको चटनी रोटी खिलाई जाएगी तो आपको मजा नहीं आएगा। इसलिए हम कहते हैं सुख के गुलाम मत बन जाना, क्योंकि आज अच्छा समय है, कल समय बिगड़ा तो फिर चटनी रोटी में लगना पड़ेगा। तो चटनी रोटी अभी खाते ही रहो। बोलो हाँ। हम तो अभी भी चटनी रोटी खाते हैं, आदी नहीं बनते किसी चीज की। दाल रोटी खाते हैं, चटनी जरूर ले आते हैं सिलबट्टे की। चटनी अच्छी लगती हमें, चटनी खाते जिंदगी गुजरी है। इसलिए हम अपनी हैसियत, अपनी औकात भूलते नहीं। धन पाना बुरा नहीं है, धन पा करके धन के घमंड में अपने वो बुरे वक्त, बुरे दिन भूल जाना, ये गलत बात है। अपने उन दिनों को याद रखो जिन दिनों में आपके पास खाने की ठीक से व्यवस्था नहीं थी।
जब आपका स्ट्रगल था, आपके जीवन में संकट था, इसलिए धन पाके व्यक्ति ना पागल हो जाता है। मुझे लगता है कि धन बहुत अच्छी चीज नहीं है। भगवान से यही प्रार्थना करो, प्रभु धन देखो, धन ज्यादा भी नहीं आए, धन कम भी ना हो और ज्यादा भी ना हो। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ज्यादा धन व्यक्ति को अंधा कर देता है। धनवान व्यक्ति कैसा हो जाता है? अंधा, बहरा, सुनता नहीं। जो नेताजी कल तक तुम्हारे पास आके हाथ जोड़ते थे, धनवान होके तुम्हारी सुनते हैं? बोलो हाँ कि ना। अब आपको हाथ जोड़ के उनके पास जाना पड़ता है। जो नेताजी आपके पास हाथ जोड़े जोड़े आए थे, अब आपको उनके पास हाथ जोड़े जोड़े जाना पड़ता है। अब वो क्या हो गए? अंधे और बहरे, क्योंकि धन आ गया। तो धन व्यक्ति का सब बदल देता है। इसलिए धन में दोष बहुत है। धन जब आता है तो अकेला धन नहीं आता, अपने साथ बहुत सारे दोष भी लाता है। इसलिए कहता हूं, धन आए तो पहले धन की शुद्धि करना चाहिए। कैसे शुद्धि होगी? जब आप अपने धन का किसी भूखे को रोटी दे करके शुद्धि करेंगे, जब दान करेंगे तो धन की शुद्धि होगी, वरना वो धन आपको परेशान करेगा। इसलिए कमाई का 5%, 2% निकाल के दान करना चाहिए। जरूरतमंदों की सेवा में धन लगाना चाहिए। यदि आप सारा धन अपने यूज में लेते हो तो आपका धन आपको परेशान करेगा, झगड़ा पैदा कराएगा, आपस में लड़ाई कराएगा। बोलो हाँ। धन में क्या दोष होते हैं? अब देखो ना, धन के दोष। आप लोग जो पैसा कमाते हो, बताओ वो पैसा सही तरीके से आता है कि गलत तरीके से? बोलो। अब जैसे आप कंपनी में काम करते हो, माना कि और कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी में आपको 50,000 रुपये महीना मिलता है या 20,000 रुपये महीना मिलता। एक मोटा मोटी में आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। एक प्राइवेट कंपनी में आप काम करते हो, 50,000 रुपये महीना आपको मिलता है या 20,000। अब उस कंपनी में पैसा कहां से आता है? वो कंपनी झूठ बोल के कमा रही है कि सच बोल के कमा रही है? अभी मैंने सुना कि अभी टीवी पे चल रही थी 2 दिन पहले खबर कि कुछ कप सिरप है वो पी के 100 बच्चे बीमार पड़ गए। उनमें से कुछ बच्चों की जान चली गई। एक दवाई कंपनी है, वो दवाई कंपनी एक सिरप बनाती है, और वो सिरप बनाती है और वो घटिया क्वालिटी की बनाती होगी, कुछ लापरवाही हुई होगी। जितने बच्चों ने वो सिरप पी, बच्चे मारे गए, सच में मर गए बच्चे। अब मुझे आप बताओ कि वो कंपनी पैसे तो कमा रही है, डॉक्टर उनकी दवाई लिख भी रहे हैं, तो वो जो बच्चे मारे गए, वो बच्चों की हत्या का पाप किससे लगेगा? दवाई बनाने वाली कंपनी को लगेगा कि उस कंपनी का प्रचार करने वाले सेल्समैन को लगेगा कि डॉक्टर को लगेगा कि उसने वो दवाई क्यों लिखी? कौन पापी है? हैं? उस डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं थी जिसने वो लिखी। भाई कंपनी या दवाई वाली आजकल ना ज्यादा आपको वो ऑफर कर देती हैं कि पैसा हम कमीशन ज्यादा देंगे, हमारी दवाई, कुछ भी लिख लेते हैं। अब उस कंपनी का प्रचार, उस कंपनी का जो पैसा है, अब देखो बच्चे मारे गए ना,
अब वो कंपनी भी तो सैलरी अपने कार्यकर्ताओं को देगी, तो वो जो पैसा ले रहा है तो बताओ वो पैसा शुद्ध है, सही है कि अशुद्ध है? क्योंकि वो गलत तरीके से कमाया, कंपनी ने झूठ बोल के पैसा कमाया। जो दवाई होनी चाहिए वो दवाई थी नहीं, दवाई में मिलावट हो गई, कुछ और कर दिया आपने, गलत चीज मिला दी, बच्चे मारे गए। अपने फायदे के लिए कंपनियां मिलावट करती हैं कि नहीं? बोलो हाँ। और उन जहर खा के लोग, आम जनता मरती है कि नहीं? बोलो हाँ। कितनी दवाइयां बाजार में नकली हैं, कितने प्रोडक्ट बाजार में नकली हैं, घी नकली मिल रहा है। कई बार आपको पता होता है कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे होते, कंपनी में गलत हो रहा, पर आपको पैसा मिल रहा तो आप चुप रहते हैं। तो बताइए आखिर गलत पैसा आप कमा तो रहे हैं ना, तो पैसा शुद्ध कैसे हुआ? आपको पता भी है कि गलत पैसा है, लेकिन वो गलत पैसा जब आपके पास आएगा तो वो आपको परेशान नहीं करेगा। इसलिए कहता हूं कि धन में दोष होता है। अब जैसे सरकारी पैसा है, सरकार पैसा देती है, 1 तारीख को सैलरी आ जाती है, सरकार का पैसा शुद्ध है कि अशुद्ध है? उत्तर दो जोर से, क्या है? सरकार का पैसा शुद्ध नहीं होता। अब देखो ना, गौ मांस बिक रहा है, गाय कट रही है, बूचड़ खाने भी सरकार को चंदा देते हैं, गाय कटने का पैसा भी सरकार के ही खाते पे जाता है, और वही पैसा सैलरी के रूप में सरकारी कर्मचारियों को बंटता है। तो कहीं ना कहीं अब देखो सरकारें क्या करती हैं, जरूरत से ज्यादा टैक्स लगा लगा के वसूल लेती हैं। तो टैक्स देने वाला हंस हंस के थोड़ी देता है, रो रो के देता है। तो कुल मिला के धन में दोष होता है, चाहे वो प्राइवेट से कमाया गया, चाहे सरकारी से कमाया गया। धन, कोई भी धन हो, धन में दोष होता है। उस धन का दोष ठीक कैसे करें? इसलिए कहते हैं जो भी कमाओ उस धन का पहले 2% निकालकर साधु संतों की सेवा में, अन्नदान में, भोजन में, गौरी गोपाल आश्रम में संतों की सेवा होती है, अखंड रसोई चलती है, वृद्ध माओं की सेवा होती है। जब आप अपने धन से किसी को भोजन करा देते हैं तो वो धन शुद्ध हो जाता है। फिल्टर शुद्ध करके धन खाएंगे तो आपका धन आपको अच्छे विचार देगा, अच्छी बुद्धि देगा, सब अच्छा। और गलत तरीके से सारा उड़ा जाएंगे तो वो धन आपको बीमार कर देगा, कोर्ट कचहरी तक ले जाके खड़ा कर देगा, वो आपके घर में कलह पैदा कर देगा। सारे फसाद की जड़ धन है। बोलो हाँ। ईमानदारी, आप कहते हो गुरुजी हम तो ईमानदार हैं, हम तो बेईमानी नहीं करते। आप गलत नहीं हैं, आप ईमानदार हैं, परंतु आपको जो धन मिल रहा है जिस कंपनी से, जिस दफ्तर से, जहां से, वो कैसे कमा रहे हैं ये भी तो विचार करना पड़ेगा। भाई ये मेरे पास पैसा है, अब मुझे ये पैसा किसने दिया? जिसने दिया पता नहीं उसने चोरी करके दिया हो, जिसने दिया हो पता नहीं उसने किसी का मर्डर करके उसके जेब से निकाल लिया हो, जिसने दिया हो पता नहीं उसने क्या तिगड़म करके ये पैसा दिया हो मुझे 500 रुपए। बोलो हाँ। कैसे उसके पास? अब ये पैसा मैं क्या करूं? पहले मैं इस पैसे का 5% निकाल करके सेवा में खर्च करूं। और वैसे गौरी गोपाल में जो आप देते हैं ना, उसका ये दास संघ तो पूरा 100% सेवा में खर्च करता, क्योंकि वो पैसा हम क्या करेंगे? आप जो दान करते हो, दान भी तो लोग सब तरह से करते हैं ना। अब कई लोग चोरी कर लेते हैं, 1 लाख चुराए, बोले चलो 20,000 दान कर देते हैं। तो चोरी करके दान करोगे तो पाप लगेगा। अब दान करने वाला भी तो कई बार लोग रो रो के दान करते हैं। एक मैया आई हमारे पास 5,000 रुपया लेके, पैसा ली और रोने लग गई मैया।
हमने कहा भैया काहे रो रही हो? बोले गुरुजी हम दान करना चाह रहे हैं। हमने कहा लाभ दान करो। नहीं नहीं आप दान करना चाह रहे हैं, पैसे छूट नहीं रहे हाथ से, दान करना चाह रहे हैं महाराज जी हमारी तरफ से संतों को भोजन कराना। हमने कराएंगे दो। महाराज जी हम दान करना चाहते, ले आई यहां तक लो, फिर हाथ से लग ऐसे, फिर ऐसे दूर कर लिया। तो आदमी दान भी करता है ना, तो ऐसे 1500 भी दान करता है तो बड़ी रो रो के, पैसे छूट रहे हैं ना, आदमी रो पड़ता है ऐसे। इसलिए हम लोग भी उस पैसे को स्पर्श तक नहीं करते। आपको क्या लगता है जो आप लोग दान करते हो ना यहां सेवा के लिए, वो सारा का सारा हम सेवा में ही लगाते हैं। हम अपने हाथ से भी उसे स्पर्श नहीं करते, क्योंकि आपका दिया धन जिस कार्य के लिए दिया है वो कार्य में जब तक नहीं लगेगा, वो कार्य में जब तक नहीं लगेगा तब तक वो धन हमें और आप दोनों को शांति नहीं देगा। हमें भी तो धन परेशान कर सकता है, नहीं करेगा। इसलिए हम तो अपनी जो मेहनत करते हैं उस मेहनत से अपनी दाल रोटी अलग बना लेते हैं जरा सा कि भाई इससे खा लेंगे। आप लोग जो दान करते हो उसका संतों के लिए आपने दिया है वो संतों में लगता है, वृद्ध माओं के लिए देते हो वृद्ध माओं में लगता है, गुरुकुल के लिए देते हो गुरुकुल में लगता है। मैं उस पैसे से 1 रुपए भी अपना यूज नहीं करता, क्योंकि पैसा आपने जो दिया है जिस कार्य के लिए उसी में लगना चाहिए। पैसा बहुत बुरी चीज है साहब, बहुत बुरा है पैसा, सबकी बुद्धियां भ्रष्ट कर देता है ये पैसा। अब सारी जिंदगी हम पैसे कमाओ पैसे, हम पैसे कमाएंगे, हम कमा कमा के मर जाएंगे, और मर जाएंगे तो क्या होगा, सारा पैसा यहीं रह जाएगा। हम जाएंगे तो भगवान पूछेंगे हिसाब लाओ क्या किया, कुछ नहीं किया, पैसे कमाते रहे। इसलिए पैसा से मन हटाओ, कमाओ पैसा बुरा नहीं है, पर थोड़ा अपने लिए समय निकालो, भगवान का चिंतन करो, परोपकार करो, पैसे का कुछ हिस्सा दान पुण्य करो। इसलिए दास अनिरुद्ध जो भी हम कमाते हैं, देखो आप लोग दान करते हो, जैसे कि ये मैया भागवत जी करा रही है ना, आप लोग दान करते हो वृद्ध माओं के लिए, वो दान है, वो सेवा में हम लगता है। लेकिन ये जो मैया भागवत जी करा रही हैं और हम 3 घंटे मैया को भागवत सुना रहे हैं, अब ये हमें दक्षिणा में जो पैसा देंगी वो पैसा हमारा है, क्योंकि ये इन्होंने दान नहीं किया, इन्होंने हमें दक्षिणा दी। दान अलग होता है, दक्षिणा अलग होती है। दान और दक्षिणा, आप लोग गौरी गोपाल में जो देते हो सेवा के लिए वो क्या है, वो दान है। 500 रुपए दिया, 100 रुपए दिया, 1000 रुपए दिया कि महाराज जी ये संतों को भोजन कराना, ये आपने दान दिया, वो हम स्पर्श नहीं करते। वो सब दान तुरंत उसका आटा आ जाता है, दाल आ जाती है। जो आप पैसा देते हो, अब यहाँ अखंड ना कुंटलों से दाल चावल आता है, तो उसी से दाल चावल लाके वो आपकी सेवा लग गई कि संतों को जो कल भोजन बनेगा उसके लिए दाल चावल मिर्ची मसाला लाके लगा दिया, हो गया। तो जो आप लोग दान करते हो तो दान है। परंतु अब जैसे मैया भागवत सुन रही हैं, तो ये मैया भागवत सुनने के बाद हमें क्या देंगी, जो भी भागवत सुन रही है उसकी इन्होंने क्या दी, दक्षिणा। जो मेरी मेहनत है, 3 घंटे आपको बैठ के कथा सुना रहा हूं, उस में देखो भागवत जी का कोई मूल्य नहीं होता, जो आपकी श्रद्धा है वो आप देते हैं। कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, कोई इसका फिक्स नहीं है कि आपको इतना ही देना है। तो जो आप दक्षिणा देंगे उस पर मेरा अधिकार है, और उससे फिर हमारी जो अपनी गृहस्थी, हम उस गृहस्थी को उसी से चलाते हैं, है ना। और उस कमाई का भी जो आप लोग देते हैं, जैसे मैया ने भागवत सुना तो जो मुझे देंगी उसका भी मैं आपको तो बोलता हूं कि कमाई का 5% दान करो, लेकिन जो मैं स्वयं कमाता हूं मैं उसका 50% दान करता हूं। मैं स्वयं भी दान करता हूं सेवाओं में,
कि यहाँ जो सेवा चल रही है मेरी ओर से भी ये सब लगे, क्योंकि मेरे अपने कोई खर्चे हैं नहीं, ना मैं शराब पीता, ना बीड़ी पीता, ना गांजा पीता, ना दारू पीता, ना